हेलो फ्यूचर मिलियनर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग विजेस के एक नए एपिसोड पे। आज हम लोग बात करेंगे मोबीक्विक के आईपीओ के बारे में कि अगर एक लॉट मोबीक्विक के आईपीओ का आपको मिलता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, इसमें इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं, इसके जो संबंधित इससे कंपनियां उससे इसका कंपेयर करके देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम लोग देखा जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सारी चीजें मोबीक्विक से जो भी रिलेटेड चीजें हैं इसके आईपीओ से वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। तो आओ समझते हैं इसके फाइनेंशियल को। तो ये सारी चीजें जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि सर हम लोग को हिंदी में चाहिए, तो सारी चीजें हिंदी में ही मैं लेके आया हूं। तो आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें हिंदी में है तो पढ़ भी सकते हैं। तो उससे पहले अभी आप लोग एक कमेंट सेक्शन में इसका आप लोग को जवाब देना है कि क्या आप मोबीक्विक के आईपीओ में निवेश करेंगे। तो आप लोग अभी कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग मोबीक्विक के आईपीओ में निवेश करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है, आपका अनुभव मोबीक्विक ऐप के साथ कैसा रहा है। देखो, कोई भी कंपनी आगे जाएगी कि नहीं, इसमें सबसे बड़ा मैटर करता है क्या, यूजर एक्सपीरियंस। अगर यूजर का एक्सपीरियंस अच्छी कोई कंपनी दे रही है यूजर को, अपने ग्राहक को, तो सिंपल सी बात है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आइए समझते हैं कि आप कमेंट करके बताइए, ये दो क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अपने आप कमेंट से ही पता चल जाएगा कि इसका आईपीओ लेने लायक है कि नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसके लिए प्लान करेंगे हम लोग, या फिर सिर्फ प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, इसमें भी समझेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। अब आइए समझते हैं आखिर ये कंपनी द कंपनी प्रोसेस टू यूटिलाइज द नेट, मतलब ये समझते हैं कि आखिर ये कंपनी आईपीओ लाना क्यों चाहती है। तो कंपनी आईपीओ लाना चाहती है भैया कि फंडिंग ग्रोथ, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को बढ़ाएगी और जो है पेमेंट सर्विस बिजनेस को बढ़ाएगी और इन्वेस्ट डाटा में इन्वेस्टमेंट करेगी और एआई प्रोडक्ट भी बनाने की सोच रही है, ठीक ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोबीक्विक है क्या। तो मोबीक्विक एक फिनटेक है। फिनटेक क्या होता है भैया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को मिला के क्या बना है, फिनटेक, ठीक ना। तो एक फिनटेक कंपनी है, जैसे में पेटीएम गूगल पे हुआ ना, वैसे ही मोबीक्विक भी एक फिनटेक कंपनी है। यह ऑनलाइन पेमेंट सेवाएं प्रदान करती है और यह यूपीआई का जिप कार्ड इसका बहुत खास है। जो इसके पास जिप कार्ड है ना, वो किसी भी और यूपीआई यूजर के पास नहीं है। जैसे पेटीएम जीपे के पास जिप कार्ड नहीं है। अभी आगे समझेंगे क्या होता है। और डिजिटल लोन जैसी सुविधाएं भी ये प्रदान करती है क्या, मोबीक्विक। तो इसी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बना दिया था, ठीक। तो आइए समझते हैं कि इसका इशू साइज जो है, फ्रेश इशू साइज 572 करोड़ का है। क्या है सर इसका इशू साइज, 572 करोड़ का इसका इशू साइज है। किसका, मोबीक्विक का। और प्राइस बैंड जो है वो 265 से 280, 289, 279 पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। तो एक बार फिर कमेंट करके आप लोग बता देना कि ये चीजें मैं हिंदी में लिखूं या फिर इंग्लिश में लिखूं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे चीजें मैंने इंग्लिश में ही पीपीटी तैयार किया था, फिर मैंने उसको कन्वर्ट कराया आप लोग के लिए हिंदी में, ठीक ना। क्योंकि पिछली बार मैंने पोल कराया था तो हिंदी का ज्यादा आया था, ठीक, तो इसीलिए कराया गया है। और अगर बात करें लॉट साइज की, तो 53 शेयर पर लॉट में आपको 14,787 का मिनिमम निवेश आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसमें का अलॉटमेंट लेना चाहते हैं इस आईपीओ का, तो आपको मिनिमम आपके पास कितने रुपए रहने चाहिए, 14,787, 14,787 रुपीज आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसका ले सकते हैं। तो भैया ओपनिंग डेट कब है, तो मोबीक्विक का जो ओपनिंग डेट है वो 11 दिसंबर 2024, यानी 11 दिसंबर 2024 को आप इस शेयर को, इस आईपीओ के लिए आप पैसे मतलब डाल सकते हैं या फिर आईपीओ के आप लगा सकते हैं, ठीक ना। और जो क्लोजिंग है वो 13 दिसंबर 2024 को हो जाएगा। 11 दिसंबर को खुलेगा और 13 दिसंबर को क्लोज होगा। और जो लिस्टिंग होगा सर वो 18 दिसंबर 2024 को होगा, ठीक ना। बात करते हैं रेवेन्यू की। तो कंपनी की अगर रेवेन्यू की आप लोग बात करेंगे तो 2024 में जो रेवेन्यू है 890.32 करोड़ था, जो कि 59% से ग्रोथ करता हुआ दिखा था आपको, ठीक ना। और इसका अगर बात करेंगे प्रॉफिट की, तो 14.8 करोड़, मतलब ये रेवेन्यू देखेंगे तो 890 करोड़ से ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट भी बढ़ा है। 2023 में कंपनी लॉस में थी, -83 करोड़, ठीक ना। मोबीक्विक जो कंपनी थी 2023 में -83 करोड़ के लॉस में थी। बट अगर देखेंगे 2024 में, तो 2024 में क्या हुआ, ये प्रॉफिट में है 14.08 करोड़। तो ये सही संकेत मिल रहा है हम लोग को इस कंपनी में निवेश करने के लिए, ठीक। अगर नेटवर्थ की बात करेंगे तो 216.54 करोड़ इसका नेटवर्थ है। और ग्राहकों की संख्या, जो यूजर बेस है इसका, वो 16.1 करोड़ के यूजर बेस के साथ जो मोबीक्विक है वो मार्केट में अभी है, ठीक ना। पूरा वीडियो देखेंगे, एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगर बात करें तो कंपनी का अगर पीर कंपैरिजन करेंगे तो, और पीयर कंपैरिजन करेंगे आप, तो देखेंगे तो पेटीएम जो है, पेटीएम का आईपीओ बहुत बड़ा था लेकिन बाद में कीमत गिरी। और मोबीक्विक के पास छोटा इशू और फोकस्ड बिजनेस मॉडल है। मतलब कि भैया इसका जो जिप कार्ड है ना, ये सबसे इसको अलग बनाता है। और ये मतलब मोबीक्विक का जो यूजर देखेंगे आप, जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, इन जो यूज ज्यादा होता है, ठीक ना। मोबीक्विक यूज नहीं होता, ये लोन देने के पीछे ज्यादा इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। लोन वोन या फिर इंटरनेशनल पेमेंट, तो इन सब में मोबीक्विक का यूज आप ज्यादा देखेंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि मोबीक्विक का मतलब आपने कभी यूज किया है कि नहीं, ऐप का एक्सपीरियंस क्या है।
फ्रीचार्ज और फोन पे। मोबीक्विक के पास जिप क्रेडिट जैसी अनोखी सुविधाएं हैं जो इसे अलग बनाती है। मैंने बताया था ना अभी आपको, इसके पास जिप जो क्रेडिट कार्ड है वो सबसे अलग है, मतलब वो पेटीएम के पास भी नहीं है, फोन के पास भी नहीं है, फोन पे के पास भी नहीं है, गूगल पे के पास भी नहीं है। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो इसका एक फोकस है, मतलब एक अपना एक बिजनेस मॉडल है। जैसे पेटीएम का आईपीओ में नुकसान हुआ तो उन लोगों के पास मतलब वो कंपेयर कर रहे थे किससे, गूगल पे से, फोन पे से, बट इसका ना एक अलग बिजनेस मॉडल है, क्या, जिप कार्ड, जो कि सबसे इसको अलग बना रहा है। फिर बात करेंगे अगर तो रिस्क है भैया, तो मैं बोलूंगा कि कोई भी चीज अगर किसी चीज में अच्छाइयां हैं तो उसमें खामियां भी होंगी, तो इसमें भी खामियां। इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं कि पिछली तिमाहियों में इसका लॉस हुआ था, ठीक ना, जो अभी जो पिछली तिमाही इसका रिजल्ट आया था उसमें इसको लॉस हुआ था -6.62 करोड़ का। तो ये क्या है सर, ये एक रिस्क फैक्टर है। हम लोग आईपीओ में जाने से पहले देखेंगे ना कि भाई कोई रिस्क ना हो यार, ठीक ना। 14,782 रुपए लगाएगा कोई बंदा तो देखेगा ना कि भैया रिस्क ना हो, ठीक ना, कैपिटल गेन मिले। तो फिर डिजिटल पेमेंट सेक्टर है जो, उसमें भैया बहुत तगड़ा मतलब कंपटीशन है, ठीक ना। अगर मैंने अभी आपको बोला कि अगर इसी से सिर्फ आप देखेंगे तो इसके पास कितना इसका कंपटीशन बढ़ रहा है, आपने मैं बताया था कि भैया कहां गया, एक मिनट, हाँ, डिजिटल पेमेंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारे जो यूजर्स हैं इसको। हाँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं, अब हम जीएमपी की बात करेंगे तो भैया 136 रुपए प्रति शेयर। 10 दिसंबर को अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, बाकी कुछ चेंज होता है, अगर वीडियो एडिटर में भी थोड़ा लेट इसको भी एडिट कर सकता है तो मैं बात करूंगा अगर, तो 136 रुपए प्रति शेयर है, ठीक ना, इसका जीएमपी। तो अनुमानित जो लिस्टिंग गेन है वो 48.75%, मतलब ये लिस्टिंग के बाद 48.75% गेन देने की संभावना है, और जो 6,000 रुपए है इसमें गेन होने की संभावना है, ठीक ना। 6,000 रुपए जो है गेन होने की संभावना है, मतलब अगर आप 14,874 रुपए डालते हैं तो ये अनुमानित किया जाता है कि 48% के हिसाब से ग्रो होगा जीएमपी के हिसाब से, और भैया 6,000 गेन होगा। ये जो जीएमपी है सर, ग्रे मार्केट प्रीमियम, यह सिर्फ एक अंदाजा लगाया जाता है, मॉक टेस्ट के आधार पर। ये आप नहीं बता सकते हैं कि किसी लड़के का सिलेक्शन हो ही जाएगा, वैसे ही ये जीएमपी भी है, इसके आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि भैया मतलब ये लिस्टिंग गेन में प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक ना। आप सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक। तो अंदाजा लगाते हैं इसका, तो 6,000 प्रॉफिट की संभावनाएं हैं। अगर बात करें तो आप लोग बताइए कि क्या यह आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए है। बाकी मैं इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा अभी कि आपको यह आईपीओ कि लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर लिस्टिंग गेन के लिए सही है। तो टेलीग्राम ग्रुप में इसका पूरा आंसर मैं देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो उसमें टेलीग्राम ग्रुप का आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा जो मैंने बोला कि ये लिस्टिंग गेन के लिए सही रहेगा या फिर इसको आपको होल्ड करना है, ठीक ना। उसमें मैं एक अलग इसका एनालिसिस डाल दूंगा, चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा बातें न करते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, और तब तक के लिए बाय।